नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और गोड्डा से खबर हम आपके सामने लेके आए हैं। गोड्डा में एक बार फिर गोलियों की आवाज गूंजी है। बेखौफ अपराधियों ने अनाज गोदाम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामला गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के सुड़मी गांव का है, जहां बीती रात एक अनाज गोदाम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधी पहुंचे और अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। पूरा मसला आपको हम बताएंगे, क्योंकि यहां पुलिस कह रही है कि अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की है। पहली गोली दुकान के टेबल पर धंसी थी, जबकि दूसरी गोली वहां काम कर रहे मजदूर जयराम मंडल के पैर में लगी। गोली लगते ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल मजदूर को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया गया। अब घायल जयराम को आप सुन लीजिए कि उसके ऊपर क्या बीती। क्या नाम है? जयराम मंडल। कहाँ घर हुआ? सुरनी। कैसे हो गया? वो कैसे उधर दूसरे को मार रहा था, हमको लग गया। और आपको लग गया? छिटक के लग गया, दूसरी चीज़ में लग गया। ठीक है। कहाँ जा रहे थे? जा नहीं थे, वहाँ पे हिसाब करवाते, काम धाम कर रहे थे ना, तो वही पैसा कुछ हिसाब करवा रहे थे। इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गोदाम मालिक नीलेश कुमार को पहले ही रंगदारी की धमकी मिल चुकी थी। 9 मार्च को फोन पर 10 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत मेहरमा थाना में दर्ज कराई गई थी। घटना की सूचना मिलते ही महागामा के एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस का पक्ष भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि पुलिस कह रही है कि 2 राउंड फायरिंग की सूचना मिली है, एक मजदूर घायल है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। अभी समय करीब 7 बजे मेहरमा थाना अंतर्गत सुरनी मोड़ पे एक धान क्रेता का दुकान है। वहाँ एक बैग से 2 लोग आए थे जो वहाँ 2 राउंड फायरिंग किए हैं। धान दुकानदार में एक स्टाफ को घुटने में गोली लगी है, बाकी उसका बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। और जो अनुसंधान के जितने बिंदु हैं हम लोग उस पर जाँच कर रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह के आधार पर हम लोग उस पर जाँच शुरू कर दिए। इससे पहले फोन के माध्यम से रंगदारी का कोई मामला आ रहा है? अभी हम लोग को इस बारे में पता चला है। इस संबंध में भी हम लोग इस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं, अनुसंधान शुरू कर रहे हैं। अभी 2 राउंड कर रहे हैं। अब इसके सियासी एंगल को आपको समझाते हैं। इस घटना को लेकर सियासत गर्म है। पूर्व विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक को आप सुन लीजिए, बयान राजनीतिक है। साफ साफ कहना है कि जब पहले रंगदारी की शिकायत दी गई थी तो पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा? सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व विधायक अशोक कुमार। कस्बा गांव में थे, सुने तो हम तुरंत चल के आए कि दिलीप के भाई के यहाँ गोली चल गई है। यहाँ आए तो पता चला 1 महीना पहले भी धमकी दिया गया था, 10 लाख रुपया की रंगबाजी मांगा गया था। नहीं तो पुलिस प्रशासन को भी इन लोगों ने जाके कंप्लेन लिखाया था, लेकिन आज गोली चल गई, जान बच गई मुख्य लड़के की, लेकिन इनके स्टाफ को गोली लग गई पैर में। आज घायल है बेचारा, जान तो चली जाती है। इसके पहले भी आप देखे होंगे घटना आपका मड़पा वाला हुआ था। क्या हुआ उसमें? उठा के ले गया, रंगबाजी करके रंगबाजी टैक्स लिया, उसके बाद आज तक पता चला क्या कौन किया। कई महीने भी। और एक महागमा में भी 2 दिन कल मर्डर हुआ है। कोई कानून और व्यवस्था इस तरह चलता है क्या? प्रशासन को जब 1 महीना पहले पीड़ित दे रहा है, मोबाइल नंबर के साथ दे रहा है कि इस नंबर से फोन आया, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है। कोयला बालू से फुर्सत मिले, पत्थर से फुर्सत मिले, दिन भर बैठ के रोड के किनारे रहेगा, कलेक्शन करेगा। ट्रक जितनी गट्टी की गाड़ी आती है सबसे कलेक्शन करो, बालू आता है उससे कलेक्शन करो, छर्री आता है उससे कलेक्शन करो, कोयला वाला से कलेक्शन करो। आम जनता कहाँ जाएगा? अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधी को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। सब कोई जानता है। हम लोग भी यहाँ राजनीति किया है, 3 बार MLA रहे,
कोई घटना हो जाती थी तो उस पर एकदम कड़ाई के साथ निपटते थे, नहीं तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई करते थे। आज तो कार्रवाई की बात नहीं होती है, आज तो सीधे टाइम पास, कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, यही नीति चल रही है। लेकिन एक दिन बोलिए कि अकेले ही परिवार रहता है, क्या होगा आगे? कौन सुरक्षा देगा? मर जाएगा और कुछ इस पर नहीं होगा। सरकार एक्शन नहीं लेगी तो कौन लेगा एक्शन? सरकार ठीक है बहुत कुछ करता है, कोयला बालू सब चलाते हो, लेकिन आम जनता का जो है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, हर कीमत पर आपको करनी होगी। आम जनता के विरुद्ध में इस तरह की घटना होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ कमाएगा खाएगा? पंजाब जाएगा कमाने के लिए कि यहीं बैठ के कमाएगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुख होता है मन में। हम बूढ़ा वृद्ध आदमी है, पैर नहीं वृद्ध चलता आदमी है, है बेचारा, कैसे कहाँ चलेंगे? जाएंगे? दुख होता है, मन में दर्द होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कड़ाई से यदि आप नहीं निपटते हैं तो काहे का सरकार, काहे का प्रशासन? केवल आम जनता को केवल तंग करने के लिए प्रशासन, गरीब गुरुआ को तंग करने के लिए प्रशासन, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था भी तो इस प्रशासन को देनी है। आप नहीं दे रहे हैं। सरकार सुने, मुख्यमंत्री सुने, चल फिर नहीं देखें सकते इसको, हैं। उस व्यक्तिगत पर भी रूप से हम देखें इस अपना मामले कमाते को। हैं, हम बाहर कहाँ बढ़ती जाके कमाते घटनाएं को लेकर ये आगे आप सरकार से निश्चित रूप से मामला उठाएंगे। हम रांची जाने वाले हैं, अब जाकर के मामला उठाएंगे मुख्यमंत्री के पास। कौन देखेगा इस मामले को? कौन देखेगा? आज हमरा यदि स्टाफ को लगा मुख्यमंत्री कर नहीं स्टाफ देखेगा तो परिवार कौन को देखेगा? देखने वाला है? जिला में तो हमको भरोसा नहीं है, जिला के जितने भी नेता है हमको नहीं भरोसा है। हम तो सदन खुद देखते आए हैं कि यहाँ कोई चुनाव जीतने के लिए लोग असामाजिक तत्वों का संरक्षण प्राप्त लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, नहीं होगा तो आगे से आंदोलन भी करेंगे। तो पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान के लिए छापेमारी भी चल रही है। जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। लगातार हो रही इस तरीके की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है, स्थानीय व्यापारियों में डर बैठ गया है और लोग सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जब पहले से रंगदारी की शिकायत पुलिस को दी गई थी तो समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या किसी की शिकायत को पुलिस इतना लाइटली लेती है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। हो सकता है कि पुलिस इन्हें पकड़ भी ले, लेकिन गोड्डा में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के कानून व्यवस्था